हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परमाणु की संरचना बनाना सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो परमाणु की संरचना कैसे बनाई जाती है कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कि परमाणु की संरचना कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व कोश के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, जो कि हमें पता है। मैं आशा करता हूँ आपको आता होगा। जैसे कोश क्या होते हैं, कोश आपको पता है 4 होते हैं, के होता है, यल होता है, यम होता है और यन होता है। और उसी कोश में इलेक्ट्रॉनों का भरना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे हम 1-2 करके दिखा देते हैं। सोडियम आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। सोडियम नंबर पे आता है, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम के वाले कोश में देंगे, फिर यल में, फिर यम में, यन में। के में 2 दे सकते हैं, यल में 8 दे सकते हैं, यम में 18 दे सकते हैं, इसमें 32 दे सकते हैं। तो कहने का मतलब भर सकते हैं। तो देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 1, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन 2, 8 कितना हो जाएगा, 10, 1, 11। तो आप आगे देखते, ये हुआ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार कर लेते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 7, 8, 2, 10, 10, 7, 17। तो ये ऐसी प्रकार किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं तत्वों की परमाणु की संरचना कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की संरचना बनाएंगे। हाइड्रोजन से बनाएंगे कैल्शियम। तो उसमें कुछ ऐसे होंगे जो कि अगर मिलते जुलते रहेंगे तो उसको आप स्वयं से कोशिश करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि सारे 1 से लेकर 20 तक बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यदि हाइड्रोजन का बनाएं तो हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन। तो हमें पता है प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, जो कैसा होता है, धनावेश। तो ये हो गया प्रोटॉन। और उससे हम थोड़ा सा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 1। तो तब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो मतलब केवल के वाला कोश यूज हुआ। के वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1। तो ये हुआ नाभिक। और पहला कोश बनाएंगे, क्योंकि कोश 4 होते हैं। जैसे देखिए ये नाभिक हो गया, इसके आसपास कितने लोग होते हैं, 4 लोग। और तभी चारों बनाए जब चारों यूज हुए हों। तो यहाँ पर केवल किस में गया, के वाले में। तो इसके लिए केवल पहला कोश बनाएंगे जिसका नाम क्या है, के कोश। तो के वाला कोश बनाए, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब परमाणु संरचना है, हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का परमाणु संरचना। अब उसी प्रकार हीलियम का देखते हैं। तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे आता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे आता है तो 2 हो जाएगा। क्योंकि के वाले में 2 जाता है तो 2 के में पूरा भर दिए। तो हम फिर से उसकी भी संरचना बनाएंगे। तो हमें पता है पहले क्या बनाएंगे, प्लस, जिसे हम नाभिक कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक, जो धनावेश होता है। और फिर पहले कोश के वाले को बनाएंगे। तो के वाले कोश में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हीलियम है, हीलियम का प्रतीक He है। अब इसका परमाणु, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना होगा, 2 होगा। अब उसी प्रकार लिथियम का देख लेते हैं। लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। लिथियम 3 नंबर पे आता है, इसलिए उसका परमाणु, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 1। क्योंकि हमें पता है के में हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और फिर के में जब भर गया तो किस में देंगे, यल में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1 ही है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन भरें। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2, 1। तो आगे चलते हैं। अब लिथियम हमें पता है, इसका भी क्या होगा, पहले बीच में नाभिक, फिर पहला कोश बना दिए जिसे हम क्या कहते हैं, के कोश। अब देखिए के यल वाला भी यूज हुआ है, क्योंकि इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन भले है लेकिन प्रयोग यूज में आया है। तो के वाला भी बना दिए, यल वाला भी बना दिए। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब यल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 8 भरता है, लेकिन हमारे पास कितना है, 1। तो यल में 1 ही इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ये क्या हुआ, लिथियम की परमाणु संरचना लिख देते हैं। ये लिथियम की क्या हुआ, परमाणु संरचना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 2, 1। अब आगे चल के देख लेते हैं किसका, बेरिलियम का। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। तो 4 नंबर पे आता है तो 4 लिखते हैं। पहले यहाँ पर नाभिक बनाते हैं, और 4 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं बेरिलियम का कितना होगा। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, Be उसका प्रतीक होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2, 2।
तो पहला इसमें देखिए पहला कोष के यूज हुआ और दूसरा का कोष यल। तो पहले कोष में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, दो मैक्सिमम भर सकते हैं, यल वाले में 8 भर सकते हैं, लेकिन है कितना हमारे पास 2। तो पहले वाले केस में कितना भर दिए 2 और दूसरे वाले में भी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तब आगे चल के देख, अब इसका क्या है, कौन है बेरिलियन, और बेरिलियन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। अब आगे चल के देख लेते हैं बोरान का। अब बोरान कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। उसी प्रकार सबके जैसा इसका भी नाभिक का होगा बीच में, और फिर ये पहला कोष ये दूसरा कोष। तो इसमें पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,3। तो पहले वाले कोष में, कहने का मतलब यल के वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2, और आगे यल वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3। तो 3 बना देते, 1 2 3। तो ये क्या हुआ, बाहरी वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा इसको देखिए के कोष कहेंगे, इसको भी के कोष, इसको इसमें देखिए 2 यूज हुए, एक तो के भी यूज हुआ है, एक यल भी यूज हुआ है। इसमें भी के और यल दोनों प्रयोग में आए हैं, इसमें भी क्या के यल दोनों प्रयोग में आए हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं ये क्या हुआ, बेरिलियन का हो गया तो बोरान का हो गया। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। अब किसका देख लेते हैं, कार्बन का। कार्बन सबके जैसा कार्बन का भी नाभिक कहाँ होगा, बीच में, और ऐसे पहला कोष दूसरा कोष। पहले कोष में कार्बन 6 नंबर पर आता है, इसके लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा। अब इसमें पहले वाले कोष में इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन 2 बना दिए, और दूसरे वाले कोष में यल वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हुआ, कार्बन का परमाणु संरचना 2,4। अब आगे चल के देखते हैं, आगे चल के इसमें भी के और यल यूज हुआ। आगे चल के देखते हैं कार्बन का बन गया। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का यहीं पर बना दें, अगले वाले पेज पर नाइट्रोजन के आगे का हम बनाना सीखते हैं। अब हम नाइट्रोजन का परमाणु संरचना कैसे बनती है उसको सीखते हैं। तो नाइट्रोजन सबके जैसा, इसका भी नाभिक कहाँ होगा, मध्य में, पहला कोष दूसरा कोष। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख ले, तो ये नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या हुआ, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, और दूसरे कोष में कितने 5। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये किसका हुआ, परमाणु संरचना नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ये परमाणु संरचना हुआ, तो इसको हम प्रतीक N है और 2,5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये के वाला कोष है, ये यल वाला कोष। अब नाइट्रोजन का हम बना दिए। अब ऑक्सीजन का कुछ नहीं करना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जब ऑक्सीजन हो जाएगा तो ये 5 की जगह 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। उसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे तो किसका हो जाएगा, फ्लोरीन को हो जाएगा। अब हम नियान का बनाकर आपको दिखाते हैं। तो सबके जैसा नियान का भी नाभिक मध्य में, ये पहला कोष ये दूसरा कोष। तो नियान कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर का, इसलिए इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 10 होगा। तो 10 नंबर नियान 10 नंबर पर आता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 हो जाएगा। 2,8 हो गया। तो पहले वाले कोष में आप देख सकते हैं, कहने का मतलब के वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और यल वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ये क्या हुआ, नियान का परमाणु संरचना। अब नियान लिख के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 लिख देते हैं। अब नियान का हो गया। सोडियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोडियम का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो सोडियम का याद सब रखना है। ये हुआ सोडियम का नाभिक, क्योंकि ये धनावेश वाला भाग को नाभिक बोला जाता है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कर चुके हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना और 2,8,1। तो पहले वाले कोष 3 कोष इसमें यूज हुए हैं, देख सकते हैं आप, के वाला यल वाला और यम वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। तो 3 कोष बनाने के लिए थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिखते हैं, और फिर ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। तो पहले कोष में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हैं अंतिम कोष में कितने, यम वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अंतिम कोष का मतलब सबसे जो बाहर, इसी को बोला जाता है वैलेंस सेल, वैलेंस या फिर बोला जाए संयोजी कोष। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। संयोजी कोष का मतलब देखिए 1 यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन तो इसकी संयोजकता होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है संयोजी कोष, या फिर बोले बाहरी कोष, आउटर सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, सोडियम का सोडियम की परमाणु संरचना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,8,1
1 हो गया। तो ये था किसका, सोडियम का। आप बनाते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देना है। उसी प्रकार एल्युमिनियम। अब सिलिकॉन का बनाकर देख लेते हैं। तो सिलिकॉन सबके जैसा, इसका भी नाभिक। फिर क्या हुआ, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। पहले सिलिकॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिलिकॉन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 हो जाएगा। तो पहले वाले कोष में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं आप, कितना, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में हो गए। और ये वाला कौन, इसको क्या बोलेंगे, के कोष, इसको यल, इसको यम। इसका बाहरी कोष, बाहरी मतलब आप देख सकते हैं सबसे अंदर, फिर उसके बाद फिर उस सबसे बाहर। तो इसे बोला जाता है बाहरी सेल, जिसे बाहरी कोष भी बाहरी कोष बोला जाता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, संयोजी कोष या वैलेंस सेल। तो ये वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4। बैलेंस मतलब संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, संयोजकता। इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाए। सोडियम के देखिए संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, संयोजकता। तो ये क्या हुआ, सिलिकॉन का परमाणु संरचना बना देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4। अब आगे चल के देखते हैं, फास्फोरस का कुछ नहीं, एक बढ़ा दीजिए। सल्फर का, अब क्लोरीन का बनाकर देख लेते हैं, जो कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो क्लोरीन, ये हुआ नाभिक, ये हुआ पहला कोष, ये हुआ दूसरा कोष, ये हुआ तीसरा कोष। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, इसमें 3 ही कोष की ज़रूरत है, पहले के, यल, यम की। तो के वाले कोष में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे वाले कोष में कितने, हाँ, तो दूसरे वाले कोष में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे वाले कोष में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हुआ क्लोरीन का क्या, परमाणु संरचना। तो इसको क्लोरीन इधर लिख सकते हैं, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। तब आगे चल के देख लेते हैं पोटेशियम और कैल्शियम का परमाणु संरचना कैसे बनेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिर सीखते हैं कैसे पोटेशियम और कैल्शियम का परमाणु संरचना बनाया, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पोटेशियम, सबके तरह पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले देखते हैं। तो पोटेशियम के से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन। पहला के वाले कोष में दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी 17 बचा है। फिर के से यल वाले में देंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 यूज हो गया। फिर 8, 1। ये होता है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है ये पहले ही बता चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसकी संरचना बनाना सीखते हैं। तो ये हुआ इसका नाभिक, इसका नाभिक। ये क्या हुआ, पहला कोष, ये हुआ दूसरा कोष। आप देख सकते हैं चारों कोष का यूज हुआ है, के, यल, ये के है, यल है, यम है, ये यन, चारों कोष यूज हुए हैं। तो चारों कोष बनाना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। तो ये 2 हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा कोष हो गया। तो पहले वाले कोष में आप देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। हमेशा की तरह 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि पहले कोष में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ये रूल है। और दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप यहाँ पर ये मत पूछिए भैया जब इसमें 9, इसमें तो 18 भरा सकता है, तो इसको क्यों यहाँ पर दिए। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले से ही बता चुके हैं, तो आप वहाँ उस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो चलिए अब इसमें देखिए, अब बाहरी वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बाहरी वाले कोष को ही बोला जाता है संयोजी कोष, और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, संयोजकता। तो आपको पहले से ही पता है सोडियम पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, 1, जो कि आप देख भी सकते हैं। बाहरी कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होती है, उसकी संयोजकता। अब चलिए देखते हैं किसका, कैल्शियम का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबकी तरह। इसका भी नाभिक कहाँ, बीच में। अब क्या होगा, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, ये चौथा कोष। तो पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैल्शियम का। कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, तो 2, 8, 8, 2। ये होता है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले कोष में आप 2 देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पहले नियम के अनुसार। 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 8 हो गया। अब दूसरे वाले कोष में भी कितना, तीसरे वाले कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और बाहरी वाले कोष में आउटर सेल में, जिसे हम संयोजी कोष भी कह सकते हैं, जिसे बैलेंस सेल भी बोला जाता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके देखिए बाहरी कोष में, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 और 2। यही इसकी क्या होगी, संयोजकता, जो कि आपको पहले से ही पता है कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो दोस्तों ये रहा 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकता। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें।